ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल फॉर यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। ईशोपनिषद हम पढ़ रहे हैं और आज छठा अध्याय है, छठा सेशन है ईशोपनिषद में। अभी तक हमने जो पढ़ा उस पे क्विक रिकैप लेते हैं। हमने पहले मंत्र में पढ़ा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम्। इस संपूर्ण जगत में जो भी चर अचर गतिशील स्थिर सब कुछ है, उस सभी में ईश्वर का वास है। ये सब कुछ ईश्वर का है, उसी का मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए त्याग के साथ भोग कीजिए और किसी के भी धन संपत्ति पे ललचाई हुई दृष्टि न डालें। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार त्याग के साथ भोग करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार जीने से मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता। पहला मंत्र ज्ञान योग की स्थापना करता है, दूसरा मंत्र कर्म योग की स्थापना करता है। असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। जो लोग ना तो कर्म योग करते हैं ना ही ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, ऐसे लोग अपनी ही आत्मा का हनन करते हैं और अंधकार के लोकों में पहुंचते हैं। यहां तक अभी तक हमने पढ़ा। चैट बॉक्स में अगर आप हमें सूचित करें कि क्या आपको साउंड सुनाई दे रहा है, जस्ट थंब अप सो दैट आई नो दैट साउंड इज ऑडिबल। आज यहां से आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये मंत्रों का जो साउंड है आप सुन पा रहे हैं? यस, परफेक्ट। आज से हम चौथा मंत्र शुरू करेंगे। ये कुछ इस प्रकार है। असु अनेजदेकं मनसो जवियो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति अने तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। आज 4, 5, 6, 7 ये चार मंत्र पढ़े जाएंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। चलिए अब एक एक करके इन सभी मंत्रों का अर्थ समझते हैं और आज इस उपनिषद की यात्रा को आगे लेके जाते हैं। आज हम चौथे मंत्र को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हमने चौथे मंत्र में जो अभी मंत्र सुना, अनेच देकम मनसो जीवियो,
न एनत देवाः आपनुवन पूर्वम अर्षत तत् धावतः अन्यान अंतेष्टि तिष्ठत तस्मिन अपह मातरिश्वा दधाते। इसका शाब्दिक अर्थ है, आत्मा अचल है और एक है। वह मन से तीव्र गति वाला है। इसे देवगण नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि यह उन सब से आगे गया हुआ है। यह स्थिर रहते हुए भी गतिशील तत्वों का अतिक्रमण करता है। उसकी उपस्थिति में मातरिश्वा वायु जल को धारण करती है। चलिए समझें इसका क्या अर्थ हुआ। हमने पहले मंत्र में पढ़ा था ईशावास्यमिदं सर्वम्, ये सब कुछ ईश्वर द्वारा आवासित है। अब ये मंत्र बता रहा है ईश्वर कौन है, उसी ईश्वर को समझाने का प्रयास है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है ये। तो ये ईश्वर कौन है, उसको समझाने का प्रयास है। एकम, एक है। अनेजत, अचल है। एकम, एक है आत्मा। ये मंत्र कह रहा है आत्मा एकम और अनेजत है। अनेजत का मतलब अचल है और एकम का मतलब एक है। ये बहुत क्रांतिकारी घोषणा है। ऋषियों ने अपने सघन तप में ये जाना कि हम सबकी आत्मा एक ही है। ये क्यों क्रांतिकारी घोषणा है? इस सृष्टि में सबसे पहले इन ऋषियों ने यह घोषणा करी, और जैसे ही ये घोषणा करी अपने ध्यान से उन्होंने जाना कि मेरी और तेरी आत्मा एक ही है। हम सबकी आत्माएं। जब उन्होंने इसकी घोषणा करी अपने अनुभव से, तो कई प्रश्न जो हम पूछते रहते हैं आजकल, वो यूं ही निर्मूल हो गए। जैसे हम कई बार पूछते हैं, यदि आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती, तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? आत्मा एक ही है। ये सब जीवात्माएं हैं। हम सबकी आत्मा एक है। जीवात्माएं अलग अलग योनियों में शिफ्ट होती रहती है। चींटी किसी दूसरी योनि में जाती है, बंदर इंसान बनते हैं, तो ये माइग्रेशन चलता रहता है। पौधों से पशुओं में, पशुओं से इंसानों में, तो ये माइग्रेशन चलता रहता है। इसीलिए आपको पॉपुलेशन में अंतर दिखता है। फिर ये प्रश्न कि दूसरों से किस प्रकार व्यवहार करें, यह भी निर्मूल हो जाता है, क्योंकि वास्तव में कोई दूसरा है ही नहीं। और भगवत गीता, अगर आप इसको और जानना चाहेंगे, सेशन 4 भगवत गीता का आप अटेंड करें। जीवात्मा और आत्मा में अंतर को स्पष्ट करती है। जीवात्मा किसको कहते हैं? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को ही जीवात्मा कहते हैं। मेरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और मेरी वासना, इसको हम जीवात्मा कहते हैं। और आत्मा क्या है? चैतन्य है, सदा चैतन्य है। जैसे जीवात्मा सॉफ्टवेयर है और आत्मा इलेक्ट्रिसिटी। जीवात्मा यूनिक, सोल जिसको हम कहते हैं। हालांकि वो सही ट्रांसलेशन नहीं है, पर कुछ तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो जो जीवात्माएं साथ में जन्म लेती है, हम उनको कह देते हैं सोलमेट्स। तो जीवात्माएं यूनिक, क्योंकि हम सबकी वासनाएं यूनिक हैं, हम सबकी यात्राएं यूनिक हैं, हम सबका मन यूनिक है, हम सबके अहंकार यूनिक हैं, हम सबकी मेमोरीज यूनिक, पर हम सबकी आत्मा एक है, एक आत्मा। और यही जीवात्मा ट्रांस माइग्रेट करती है। और आत्मा तो बस इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, रिफ्लेक्ट होती है या नहीं होती। जैसे ही आत्मा रिफ्लेक्ट होती है, शरीर जागृत हो जाता है, चैतन्य हो जाता है। जैसे लाइट आ गई हो एकदम से, कंप्यूटर चलने लगता है जिसमें वो सॉफ्टवेयर है।
यही जीवात्मा रथी है, अर्जुन है, और यही आत्मा सारथी है। इसलिए जब जीवात्मा वासना से भरी होती, अंदर से सारथी की आवाज आती है, तुम गलत कर रहे हो। अंदर से सारथी गाइड करता है, और यही भगवत गीता है। जब जीवात्मा आत्मा से संवाद करती है, आत्मा जो सबकी एक है, कृष्ण जो सबके एक है, नारायण जो सबके एक है, और जीवात्मा जो अपनी वासना से भरी हुई है, तब गीता पैदा होती है। तो जीवात्मा इल्यूजनल रियलिटी है। जीवात्मा ही इल्यूजनरी रियलिटी का मतलब वो चश्मा है जिससे मैं देखता हूं, अलग अलग रंग के चश्मे, प्रेम का चश्मा, द्वेष का चश्मा, यही सब तो वासना है, इल्यूजन है। इल्यूजन क्यों कह रहे हैं हम इसको? इल्यूजन हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो नंबर आपने शायद डॉक्टर तोमर के नाम से सेव किया होगा, उसको उसी नंबर को किसी और ने विक्रांत नाम से सेव किया होगा, किसी ने बेटा नाम से सेव किया होगा, किसी ने अलग नाम से सेव किया होगा। एक ही व्यक्ति सबके लिए कितना अलग अलग होता है। इल्यूजनल रियलिटी है सब, ये केवल मेरे चश्मे में जिंदा है। और कृष्ण हो जाने का मतलब है वो चश्मा उतार के फेंक देना, एब्सोल्यूट रियलिटी। आत्मा एब्सोल्यूट रियलिटी है, जीवात्मा सब्जेक्टिव रियलिटी है। भगवत गीता अध्याय 2 में बार बार कृष्ण इंगित करते हैं। 2.22, जब कृष्ण ये कहते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा, यहां कृष्ण आत्मा की बात कर रहे हैं या जीवात्मा की? सुनिए गौर से। जन्म और मृत्यु तो केवल कपड़े बदलना है। ये किसकी बात हो रही है? आत्मा की या जीवात्मा की बात है? लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए लिखिए लिखिए। बिल्कुल सही। ये जीवात्मा की बात हो रही है। आत्मा तो कभी जन्म नहीं लेती, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। ठीक। आगे पूछते हैं, अगला प्रश्न है। 2.16 सत कभी असत नहीं हो सकता, और असत कभी सत नहीं हो सकता। यह आत्मा की बात चल रही है कि जीवात्मा की बात चल रही है? लिखिए चैट बॉक्स में, लेट मी सी क्लैरिटी कितनी आई है। नाइस 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 नाइस। यहां दोनों की बात चल रही है। सत आत्मा है, असत जीवात्मा है। तो कृष्ण कह रहे हैं आत्मा कभी जीवात्मा नहीं हो सकती। और जीवात्मा कभी आत्मा नहीं हो सकती। जो नित्य है वो हमेशा रहेगा, और जो अनित्य है, ये वासनाएं टेम्पररी ही रहेगी। ठीक। बेहतर है, पहले से अच्छा खेल रहे हैं आप। चलिए, कृष्ण फिर कहते हैं अर्जुन को, 2.12, हम सब हमेशा से, हमारी कहानियां हैं, बस अंतर यह है तू भूल गया और मुझे वो कहानियां याद। किसकी बात कर रहे हैं जीवात? वाह, कृष्ण। चैट बॉक्स में लिखिए, लेट मी सी। अब कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब गाड़ी पूरी पटरी पे आ गई है। बिल्कुल ठीक। जहां ये कहानी, किस्से, भावनाएं, ये सारी जो बात हो रही है, ये जीवात्मा की बात है। ठीक। वासनाएं, इच्छाएं। चलिए अगला प्रश्न है। कुछ प्रश्न सरल भी हो सकते हैं। 2.20, आत्मा तो शाश्वत, किसकी बात हो रही है? बताइए जल्दी। बहुत अच्छा, अति सुंदर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे पर 2.27, जो पैदा हुआ है वह तो मरेगा, किसकी बात कर रहे हैं कृष्ण 2.27 में? आत्मा की या जीवात्मा की? बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब बिल्कुल सद गया है, बिल्कुल आप समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए। आत्मा ना तो पैदा होता है ना मरता है, वो जो एक आत्मा है, जो हम सब हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है, ये जीवात्मा है। अगला प्रश्न 2.19,
आत्मा अजन्मा, अजन्मा, अमृत है। ना कोई मारने वाला है और ना कोई मरने वाला। किसकी बात हो रही? नाइस। नाउ 2.25, हाँ बिल्कुल सच उत्तर है आत्मा। 2.24, 25, 29 एंड 30। ये बताइए किसकी बात हो रही है? वह नित्य सब में व्याप्त अचल और अविकारी है। किसकी बात चल रही है? बिल्कुल ठीक। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, तालियां। एक्सेलेंट। अब आप भगवत गीता का जब अध्याय 2 पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखिए, कहाँ आत्मा की बात चल रही है, कहाँ जीवात्मा की बात चल रही है। जीवात्मा है, हम सबकी अलग अलग यात्राएं हैं, कहानियां हैं। आत्मा कोई यात्रा नहीं, अचला है। जीवात्मा करता है, वासना के वश कार्य करता है, ये भोगता भी है। आत्मा ना तो कोई कार्य करता है ना भोगता है। इलेक्ट्रिसिटी की क्या गलती है? आप कंप्यूटर पे जो देखना चाहें देखें। जीवात्मा अनात्मा है, आत्मा आत्मा है। बुद्ध कहते हैं, सूक्ष्म रूप से देखने पर, जब आप गौर से देखते हैं, विशेष पश्चना करते हैं, विपश्यना, सूक्ष्म रूप से देखने पर सब पृथक पृथक आत्माएं मात्र कल्पना रह जाती हैं। ये जो डिवीजन दिख रहा है हम सब में, जाति देश लिंग वर्ण, ये सब कल्पनाएं रह जाती हैं, अनात्माएं बन जाती हैं, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन सेल्फ हो जाता है। और एक आत्मा प्रकाशित। जब आप गौर से देखते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं। इसी आत्मा को, जिसको इंडिविजुअली आत्मा कहते हैं, कलेक्टिवली इसी को ब्रह्म कहते हैं। जस्ट द वे ऑफ एक्सप्रेशन। उसी को व्यक्तिगत रूप से हमने आत्मा कह दिया, और उसी को अगर हम पूरी सृष्टि की बात करें तो उसे ब्रह्म कह देते हैं। इसी बात को एरविन श्रोडिंजर, जो क्वांटम फिजिक्स के फादर्स में से कहे जाते हैं, नोबेल लॉरिएट है, वो कहते हैं, कॉन्शियसनेस मींस ब्रह्म इज नेवर एक्सपीरियंस्ड इन प्लूरल। कॉन्शियसनेस दो नहीं है। ये कौन कह रहा है? क्वांटम फिजिक्स कह रहा है, गौर से सुन। कॉन्शियसनेस इज नेवर एक्सपीरियंस्ड इन प्लूरल, ओनली इन सिंगुलर। केवल वो सिंगुलर में होती है। What seems to be plurality is merely a series of different aspects of this one thing produced by deception. जो आपको बहुवचन दिखते हैं वो मूलतः उसी एक के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, जो भ्रमवश वैसे दिखते हैं। अति सुंदर। ये सब उसी से जागृत, जो कुछ चर अचर है, ये उसी से जागृत। केनोपनिषद में एक बड़ी सुंदर सी कहानी आती है। सो जब देवताओं ने असुरों को हरा दिया तो उनमें अहंकार आ गया, हमने क्या क्या कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया। तो अचानक एक ही जो ब्रह्म थे, ब्रह्म यक्ष रूप में प्रकट, और यक्ष रूप में प्रकट हुए अग्निदेव के सामने। और अग्निदेव से पूछा कि आप कौन हैं? अग्निदेव ने आंखें बड़ी करके बोला, तू मुझे नहीं जानता। समस्त सृष्टि में मैं ही ताप हूं, मैं ही इंसान का खाना पचाता हूं, मैं ही यज्ञ की वेदी हूं, मैं सब कुछ जलाता हूं। तो यक्ष ने कहा, अच्छा ऐसा है। एक तिनके को उठा के उसने अग्नि को दिया। यक्ष ने कहा, इसको जला दीजिए। अग्नि ने तत्काल कहा, अभी लीजिए। अग्नि ने तत्काल जलाया। पर जब अग्नि समाप्त हुई तो तिनका एज इट इज रह गया। अग्नि चौंक गया। जो तीनों लोकों को जला सकती है, वो एक तिनके को नहीं जला पा रही। अग्नि दौड़ के वायु के पास गई। कितनी सुंदर एक कहानी है, बच्चों को भी कितनी रुचिकर लगेगी। वायुदेव को बताया, ऐसा ऐसा है, एक यक्ष है, एक तिनका दे रहा है, मैं जला नहीं पाया। वायु ने बोला, अच्छा ऐसा हो गया, अभी अभी बड़ा युद्ध जीते थे, असुरों को हराया था। वायु तुरंत पहुंचा। फिर से पूछा उस यक्ष ने, ब्रह्म जो यक्ष के रूप में आए थे, आप कौन है देव? वायु ने कहा, तुम मुझे नहीं जानता। मैं वायु हूं, सब कुछ उड़ा सकता हूं, बवंडर मैं ही लाता हूं, ट्विस्टर मैं ही तो हूं, मैं ही तो प्राण वायु हूं।
तो उन्होंने कहा, प्रभु अगर ऐसा है तो इस तिनके को उड़ा दीजिए। वायु ने जोर से फूंक मारी, समस्त सृष्टि की हवा लगा दी, पर वो तिनका तस से मस ना हुआ। अब वायु चिंता में पड़ गए। अग्नि जला न सके, वायु सुखा न सके, उड़ा न सके। ये कैसा तिनका है? वो दौड़ के इंद्र के पास गए कि ये तो बड़ा अचंभा है। ये जला नहीं पा रहे, मैं सुखा नहीं पा रहा, मैं उड़ा नहीं पा रहा। इंद्र ने कहा, मुझे ही जाना पड़ेगा। जब इंद्र वहां गए तो वहां न यक्ष था, न ही वो तिनका था। इंद्र चकित हो गए, कहां चला गया। अचानक उमा, माता पार्वती सामने प्रकट हुई। इंद्र ने पूछा, माता भी एक यक्ष यहां से? वो कौन था यक्ष? तो माता ने बताया, इंद्र, वो यक्ष स्वयं ब्रह्म थे, और वो तुम्हें ये याद दिलाने आए थे कि ब्रह्म ही समस्त प्राणियों को क्रियाशील करता है। वो ब्रह्म ही है जिसके कारण वायु चीजों को उड़ाती है, अग्नि जलाती है। इन्हीं देवताओं को शरीर में इंद्रियां माना जाता है, अलग अलग इंद्रियां। जैसे आंख अग्नि है, वायु है, जो हमारी स्किन है वो पृथ्वी है। सो अलग अलग इंद्रियां, पांच इंद्रियां पांच देवताओं को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम कहते हैं तो ये कहानी ये बताती है कि ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां क्रियामान किससे हैं? आज मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझ में इतनी शक्ति है, पर ये शक्ति आती किससे है? ये शक्ति उसी प्राण से तो आती। वो प्राण ना हो तो सारी इंद्रियां धरी रह जाएंगी, आंखें देख ना सकेंगी, कान सुन ना सकेंगे, ये आकाश शब्द क्रिएट ना कर सकेगा कान में। तो ये सारी इंद्रियां निर्मूल हो जाएंगी अगर वो प्राण ना हो। वो ब्रह्म ही तो वो प्राण है। पर हम अपने अहंकार वश हमें लगता है हम ये कर रहे हैं। ये सब कुछ ब्रह्म द्वारा ही चलायमान है, और हम सब एक आत्मा है। एक ऋषि व्यासदेव हुए, उन्होंने कहीं खाना खाया किसी के घर। वो लोग नए नए पढ़ के आए थे गुरुकुलम से, और जितना जाना था बस उसी को सत्य मानते थे। तो ऋषि व्यासदेव ने खाना खाने के बाद रास्ते में यमुना यमुना नदी पड़ी। वो लोग भी उनके साथ थे। तो उन्होंने प्रार्थना की, कहा, हे मां यमुना, यदि मैंने कुछ ना खाया हो तो तुम्हारा जल एक जगह से नीचे हो जाए, ताकि हम लोग उस जल को पार कर सके। लोग चकित थे कि यह भी हमारे घर खाना खा के आ रहे हैं और कह रहे हैं यदि मैंने कुछ ना खाया हो तो जल एक जगह से नीचे हो जाए, ताकि हम नदी को पार कर सकें। तो कथा कुछ ऐसी है कि जल वास्तव में एक जगह से नीचे हो गया, और वो लोग पार करके चले गए। लोग चकित हो गए, ये ऐसे कैसे, आप तो झूठ बोले। तो ऋषि व्यासदेव ने कहा, नहीं, मैंने सत्य ही कहा। जो खाना खाया तुम्हारे घर, उस शरीर ने खाया, इन इंद्रियों ने खाया है। वो जो ब्रह्म है ना तो खाना खाता है, ना उसे खाने की आवश्यकता है। वही तो मैं हूं। मैंने कुछ नहीं खाया, इस शरीर ने खाया। इसलिए जब भी आप अपना परिचय दें, सही परिचय बोलने का तरीका यह हो सकता है, मेरा नाम विक्रांत सिंह तोमर है, रादर मैं विक्रांत सिंह तोमर। ये थोड़ा और ज्यादा एक्सप्रेशन होगा कि शरीर का नाम यह है। तो ये मंत्र कहता है, आत्मा अचला है। अब अचला क्यों है? ये चलती क्यों नहीं है? जब सब कुछ ही ब्रह्म है तो गति कहां करेगा? गति करने के लिए भी तो कोई स्थान होना चाहिए। जो सर्वत्र है, हर जगह हर समय है, तो मोशन कैसे करेगा? मूव ही नहीं कर सकता। आत्मा अचला है, हर क्षण हर जगह मौजूद। मोशन का मतलब ही टाइम और स्पेस में परिवर्तन है। अब जो हर जगह है, पूरे स्पेस में व्याप्त है, हर समय व्याप्त है, वो मूव कहां करेगा?
इसीलिए आत्मा को कहा जाता है अचला है। पर देखिए मंत्र कितना सुंदर है। कह रहा है वो अचला तो है, पर मन से तीव्र गति वाला है। अब इसका क्या मतलब है? जरा सोचिए। एक तरफ कहते हो चलता ही नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हो मन से भी तेज चलता है। व्हाट डज दैट मीन? अगर अचला है तो मन से तीव्र गति वाला कैसे हो गया? बिल्कुल ठीक बात है। सोचिए, हमारे जो सेंसेस, ठीक, जो हमारे पूरे सेंसेस हैं, इनकी गति कितनी होती है? अगर आपके पैर में एक कांटा चुभोया जाए तो 0.01 सेकेंड में ब्रेन को पता पड़ जाता है दर्द। कान, क्योंकि इतना तो आना पड़ेगा ना, इंफॉर्मेशन यहां से पैर से यहां तक आएगी। 0.6 फीट इन्फो, अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो पैर में जब कांटा चुभा है वो जानकारी यहां ब्रेन तक पहुंचने में, 6 फुट ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है? 0.01 सेकेंड। इसका मतलब हमारे सेंसेस की स्पीड कितनी है? 0.01 सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर 8 मिनट में लाइट चल जाती, इतनी तेज लाइट चलती, बहुत तेज। तो सेंसेस से स्पीड तेज किसकी है? लाइट की। और लाइट से भी स्पीड किसकी तेज है? मन की। अभी आप सोचिए, प्रकाश को तो चांद पे जाने पे टाइम लगता है ना। आप सोचिए चांद के बारे में, आपका मन इस क्षण चांद पे पहुंच जाएगा। मन तो इसी क्षण पहुंच जाता है। मन की गति बहुत तेज है। सूरज से पृथ्वी 1 सेकंड में मन पहुंच। ऋषि जब ध्यान लगाते हैं तो तत्काल वहीं चांद पे क्या हो रहा है पता लगा लेते हैं। सोचिए, वो तो कोई स्पेस क्राफ्ट से गए नहीं, उन्हें कैसे पता सृष्टि कैसे बनी, उन्हें कैसे पता सब कुछ सिंगुलर है। ठीक। तो सेंसेस से तेज प्रकाश, प्रकाश से तेज मन। ये कह रहे हैं आत्मा जो है मन से भी तीव्र गति वाला। अब ऐसे कैसे हो रहा है? जो अचला है वो गति कैसे कर रहा है? तीव्र गति कैसी है? देखिए कैसे विरोधाभासी सेंटेंस है। तो कह रहे हैं स्पीड ऑफ आत्मा अनंत है। कैसे अनंत है बताइए? अब जो हर क्षण हर जगह में मौजूद है, तो वो तो उसको चलने की भी जरूरत नहीं है। इसी पल वो यहां भी है, उसी पल वो वहां भी है। मन को तो फिर 1 सेकंड लग रहा है, पर यहां से सूरज तक ब्रह्म तो एक ही है। इसीलिए वो मन से भी तेज है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, कोट, मन जब ब्रह्मलोक जैसे दूरतम लोकों की ओर तेजी से चलता है तो वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को पहले से ही वहां उपस्थित पाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई हम जोक पढ़ रहे थे कि ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया तो उसने देखा कि उसमें रजनीकांत जी का एक मिस कॉल पहले से ही था। तो जब मन ब्रह्मलोक भी पहुंचता है तेजी से तो पाता है कि चैतन्य आत्मा तो अभी भी वहीं मौजूद है। हर जगह वो मौजूद है। इसीलिए आत्मा अचला है, पर वो तेज चलती है। और इसे देवगण भी प्राप्त नहीं कर सकते। देवगण का मतलब 5 इंद्रियां। ये 5 इंद्रियां 5 देव हैं। और मन को इंद्र कहा जाता है। मन स्वामी है इन 5 इंद्रियों का, तो मन इंद्र है। इसीलिए देखिए, जैसे ही सेंसेस हट गए, जब मन पहुंचा तो वस्तु गायब हो गई। वो जो तिनका था और यक्ष दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि इस जगत को देखने के लिए आपको 5 सेंसेस चाहिए ना। इसलिए जब इंद्र पहुंचे तो यक्ष गायब हो गए थे। अगर इंद्र 5 देवताओं के साथ जाते तो जरूर यक्ष दिखते, क्योंकि ये देवता 5 इंद्रियों के प्रतीक है। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। पर जब इंद्र अकेले गए, मन अकेला गया, तो वस्तु तो दिखेगी ही नहीं ना। ऑब्जेक्ट तो इंद्रियां ही देख सकती है, मन के पास आंखें कहां हैं। इसीलिए वो गायब हो गया। तो 5 इंद्रियां भी नहीं पकड़ सकती मन को, क्योंकि इंद्रियां 6 फीट लेने में भी 0.01 सेकेंड लेती है। मन भी नहीं पकड़ सकता आत्मा को। इसीलिए मंत्र क्या कह रहा है? देवगण प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार फिर से उस मंत्र को पढ़ेंगे। मंत्र ने क्या कहा? मंत्र ने कहा, यह आत्मा अचल है और एक है, प्लूरैलिटी नहीं है। वह मन से तीव्र गति वाला है, उसे देवगण प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन सब से आगे गया हुआ है। यह स्थिर रहते हुए भी गतिशील तत्वों का अतिक्रमण करता है। यह स्थिर है पर सबसे गतिशील है। उसी की उपस्थिति में वायु और जल धारण करते हैं। सब कुछ उसी से चलता है। अब 5वां मंत्र पढ़ते हैं।
तदेजति तत् न एजति, तद दूरे उ अंतिके, तदंतस्य सर्वस्य तदु सर्वस्या ब्राहत। यह आत्मा चलता है, पांचवा मंत्र है, यह आत्मा चलता है नहीं चलता है, वह दूर है और अत्यंत समीप है, वह सबके अंदर है और बाहर भी है। देखिए कितना विरोधी भाषी है। वो आत्मा चलता है और नहीं भी चलता। क्या बात कर रहे हैं उस जमाने में। ये चलता भी और नहीं भी चलता। जो नहीं चलता उसी को तो आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वही तो ब्रह्म है। और जो चलता है उसी को तो आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, पर एनर्जी तो एक ही है। वो चलता भी है नहीं भी चलता। जब वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, डैम में भरा होता है पानी, उसी को ब्रह्म कहते हैं। जब पानी गिरता है वो शक्ति का रूप रहता है, वही तो ब्रह्म की क्रिएटिव पावर है। वो जो कॉइल्ड सरपेंट है, वो कुंडलिनी जो है, वो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे मूलाधार के नीचे है। जब वो गति करती है तो सरपेंट सांप बन के ऊपर बढ़ती है, मोशन की तरफ। तो चलता है नहीं भी चलता। ये समझ में नहीं आता था, और यही सूत्र, यही मंत्र ने हिला दिया क्वांटम फिजिसिस्ट को। ऐसे कैसे कोई चीज चलती है नहीं भी चलती। फिर उन्होंने फोटोन के बारे में समझा। अच्छा, फोटोन वेव भी है और पार्टिकल भी है। मतलब कभी वो, वही फोटोन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी वेव की तरह बिहेव करता है। तो उसके लिए एक नया नाम दिया गया। वो वेव भी है और पार्टिकल भी, तो उसको कहा गया वेविकल है। मतलब वेव भी है और पार्टिकल। ऐसे कैसे हो सकता है क्वांटम रेल में वही फोटोन अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा है। वो चलता भी है नहीं भी चलता। वो दूर भी है और सबसे करीब। वो सूरज पे भी है। वो मल्टीवर्स में भी है वही ब्रह्म, और यहां भी वही ब्रह्म है। ऑल परवेसिव। वो सबके अंदर भी है और बाहर भी है। सोचिए कितना सुंदर मंत्र है। सबके अंदर भी वो है और बाहर भी है। वो मेरे अंदर भी है और बाहर भी वही तो है। वो चलता हुआ प्रतीत होता है पर स्थिर है। जैसे स्टेशन में आप बैठ के, ट्रेन में आप बैठे हैं, ट्रेन रुकी हुई और दूसरी ट्रेन चल रही है, तो कई बार लगता है ना कि हमारी ट्रेन चल रही है। पर ऐसा है नहीं, वो लगता है, वो स्थिर है, अचला है। पर वो सबकी गति का कारण है। प्राण उसी से तो है, हमारी गति उसी ब्रह्म से है। और तुम वही हो, तुम वही ब्रह्म हो। तो बड़ा सुंदर है पांचवा मंत्र। वो चलता है नहीं भी चलता, वो दूर है और करीब भी, वो अंदर भी है और बाहर भी, वो स्थिर है और सबकी गति का कारण भी। यही वो ईश है जो सब में व्याप्त है। ईशावास्य मिदम स। अब मंत्र 6 पे जाते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति, सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। जो कोई भूत मात्र को आत्मा में, ये बड़ी क्रांतिकारी मंत्र है। जो कोई भूत मात्र को आत्मा में और आत्मा को भूत मात्र में देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो कोई भूत मात्र को आत्मा में और आत्मा को भूत मात्र में देखता है, वो किसी से घृणा कर ही नहीं सकता। फिर मंत्र 7 कह रहा है, ये कहा जाए ये दुनिया के सबसे क्रांतिकारी मंत्रों में है। और 21वीं सदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्रों की जब हम बात करेंगे तो ये दो मंत्र हैं। यस्मिन, सातवां, यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत, तत्र कह मोह शोकः एकत्वम अनुपश्यत। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण भूत आत्मा ही हो जाते, उस एकत्व को देखने वाले विद्वान को क्या मोह और क्या कोई शोक हो सकता है। शब्द उपयोग किया, जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए, यार कोई नहीं समझ सकता, ज्ञानी पुरुष यह समझ सकता है कि संपूर्ण भूत आत्मा ही है। उस एकत्व को जो देख लेता है वही विद्वान है। और ऐसे विद्वान को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, ये क्रांतिकारी है।
ज्ञानी कौन है, क्या कह रहे हैं ये मंत्र? जो अपनी आत्मा में सभी को देखता हो और सभी में अपनी आत्मा को देखता हो, वही ज्ञानी है। याद कीजिए आदि शंकराचार्य की काशी की कहानी। जब वो चांडाल सामने आ गया था और उन्होंने कहा गच्छ गच्छ, तो चांडाल ने कहा मेरे और आपके भीतर आत्मा तो एक है, आप किस भय से सिकुड़े जा रहे हैं। इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस 50 वर्ष की उम्र में गले का कैंसर हो, इस कदर दर्द होता था, पके फोड़े की तरह गर्दन दुखती थी, वो निगल नहीं पाते थे, इस कदर दर्द। नरेंद्र ने कसम खिला दी उन्हें, बोला प्रभु ऐसा दर्द मैं नहीं देख सकता, इतने कर्म आपने अच्छे किए प्रभु, आप जाइए और माता को बोलिए वो दर्द दूर करें, मैं आपको इतने कष्ट में नहीं दे, आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, आप जाइए और माता को बोलिए कम से। और जबकि सोचिए वासना कैसे घेरती है, रामकृष्ण परमहंस की केवल एक आसक्ति थी, सब कुछ वो तर चुके थे, बस वो एक वासना उन्हें खींच के लाई, खाने के प्रति मोह। और देखिए प्रारब्ध में क्या लिखा था, देखिए सृष्टि कैसे सिखाती, सब कुछ करने के बाद बस एक वासना बची थी, खाने के प्रति मोह, और गले का कैंसर हुआ, ताकि खा ही ना सके, वही विरक्ति आएगी। जनक विदेह हो चुके थे, बस एक में मोह था, सीता जी में, अपनी पुत्री में, और सीता उनके सामने धरती में समाई। ये प्रकृति बनी ही ऐसी है, हम वही प्रारब्ध लिख के लाए हैं ताकि हमारे मोह पे कुठाराघात हो। इसीलिए कृष्ण को कहते हैं मधुसूदन, जितने भी मधु हैं जहां हम चिपक रहे हैं, उस सबको तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, ताकि हम अनित्य से दूर हो और नित्य को याद करें। तो जब कष्ट हो तो ध्यान रखिए मधुसूदन का ही काम, कृष्ण का काम अलग ही करना, हमें अनित्य से अलग कर देना। इसीलिए उन्हें मधुसूदन, सूदन मतलब खत्म कर देने वाला। तो नरेंद्र ने कहा नहीं, आप मां से बोलिए कि मैं खा नहीं पा रहा, मुझे खाना है। कभी नहीं जाते रामकृष्ण परमहंस, पर नरेंद्र मानने को ही तैयार नहीं। फाइनली जब जिद करी तो वो माता के पास जाके खड़े हो, मौन, बेटा मां के सामने खड़ा था, एक शब्द बोला नहीं उन्होंने। मां ने सुन ली उनकी, उन्होंने मन ही मन, जो उनके मन में भाव था कि मां मैं आना नहीं चाहता था, ये नरेंद्र पीछे लगा है, कहता है आप खा नहीं पा रहे। सोचिए मां ने क्या उत्तर दिया होगा, वो उत्तर जो आपको भारत के वेदांत को, सनातन को समझने में मदद करेगा, जो इस अद्वैत को समझने में मदद करेगा, जो इन दो मंत्रों को समझने में मदद करेगा, और जो 21वीं सदी के डिविसिव माइंडसेट को दूर करने में मदद करेगा। मां ने उत्तर दिया, और परमहंस ने सुन लिया और वापस आ गए, मुस्कुराते हुए खिलते हुए वापस आए। नरेंद्र ने बोला आपको मां ने परमिट कर दिया, ठीक कर देंगी। परमहंस ने बोला ठीक कर दिया नरेंद्र, देखो मैं कैसे खिल रहा हूं। नरेंद्र बोला क्या बोला मां ने फिर, जब आपने बोला तुम खाना नहीं खा पा रहे आप? आंखों में आंखें डाल के नरेंद्र के रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि मां ने कहा, क्यों पुत्र, क्या तुम इन सैकड़ों मुंहों से नहीं खा रहे? इस आश्रम में जितने लोग खाते हैं तुम ही तो खाते हो, क्या तुम्हारी आत्मा सबसे एक नहीं है क्या? और मैं इतना लज्जित हुआ नरेंद्र, क्या मेरा आहार और तेरा आहार। एक पंडित शशिधर भी आए, उन्होंने भी बड़ा जोर दिया उन्हें कि आप प्लीज ध्यान दीजिए, माता से रिक्वेस्ट कीजिए। बड़ा सुंदर बात कही परमहंस ने उनको, कहा मैं अपना पूरा मन ईश्वर को पहले ही दे चुका हूं, आप क्या सोचते हैं कि उनके श्री चरणों से मन को हटाकर इस हार्ड मांस के पिंजर पे लगा सकूंगा? मुझे पता है खाने की वासना है वो खत्म कर रहा है। कबीरदास लिखते हैं हार्ड जले जो लाकड़ी, ये हड्डी तो ऐसे जलती है मरने के बाद जैसे लकड़ी जलती है, केस जले यूं घास, और बाल ऐसे जलते हैं जैसे घास जल रही है। सब तन जलता देख के भया कबीरा उदास, शरीर को ऐसे जलते हुए देख के कबीर उदासीन हो गया, विरक्ति आ गई कि किसके लिए लगे हैं, किसके लिए लगे हैं।
हम सब एक ही तो हैं। और रामकृष्ण के जीवन में बार बार इसीलिए तो वो अद्वैत को जीते थे। जब उन्होंने नरेंद्र को पहली बार सिखाया सभी में भगवान है, तो नरेंद्र तो बड़े लॉजिकल, उन्होंने बोला अच्छा, सब में ईश्वर है, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो क्या इस लोटे में भी ईश्वर है? नरेंद्र ने पूछा, आई एम कोटिंग स्वामी विवेकानंद बिफोर बीइंग स्वामी। तो उन्होंने एक लोटा उठा लिया, अच्छा तो आपका मतलब है कि इस लोटे में भी भगवान है, ये लोटा भी भगवान है। और फिर उन्होंने एक मक्खी दिखाया, अच्छा ये मक्खी भी भगवान है इसका मतलब। हंसने लगे नरेंद्र। परमहंस ने कुछ नहीं किया, एक उंगली बढ़ाई और नरेंद्र को यहां छू दिया। और जैसे ही उन्होंने नरेंद्र को यहां छू दिया, एक क्षण में नरेंद्र सुन्न पड़ गए, सारी हंसी एक पल में गायब। नरेंद्र को तत्काल पूरी सृष्टि में ईश्वर दिखाई देने, ज्ञान चक्षु खुल गए, इस ईश्वर हर तरफ दिखाई देने लगा। एक बार दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में बैठे थे परमहंस, अचानक उनके शरीर में तेज पीड़ा होना चालू, पूरा शरीर दुखने लगा, और वो चिल्लाने लगे मुझे दर्द हो रहा है। और फिर चिल्ला के बोले उस आदमी को रोको, मुझे दर्द हो रहा है। तो जिसकी तरफ इशारा किया लोगों ने देखा, तो एक आदमी साउन के घर कमरे के सामने एक लॉन था घास का, उस पे तेजी से चलता हुआ आ रहा, जबकि रास्ता था, वो घास को कुचलता हुआ आ रहा था। पर रामकृष्ण परमहंस प्रकृति लय हो चुके थे, उस घास से उनकी संवेदनाएं जुड़ चुकी। घास को कोई कुचल रहा था तो उनको लगा कि मुझे दर्द हो रहा है, उनका शरीर दुखने लगा। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम सबके साथ। बताइए कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, हाथ खड़ा कीजिए। जैसा परमहंस के साथ होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। आप में से कितने लोग, जब आपकी कार नीचे से बैंग होती है स्पीड ब्रेकर पे, तो आप ऐसे करते हैं कि यार चोट तो नहीं लगी, ऐसे चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे खुद को ही चोट लग गई। बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। आप कहीं से कार है और कार नीचे से फट से टकराती है, तो कार से ही जब हमारा तादात्म्य हो जाता है इतनी भौतिक चीजों से, तो घास तो फिर आत्मा है। तो एकात्मा, ममात्मा सर्वात्मा सर्वभूतेश, ऐसे रामकृष्ण जी के जीवन के कई किस्से रहे, जिसमें वो सबको अपने आप में ही देख, खुद को दूसरों में देख, अपनी आत्मा में सभी को और सभी को अपनी आत्मा में देखना। केवल मैं ही अनेक रूपों में हूं, अनकंडीशनल प्रेम शुरू करता है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस शुरू करता है, आप विश्वामित्र हो जाते हैं, विश्वमित्र। कोई सेपरेटनेस नहीं बचती, एक बेसिक वननेस आती है, एक स्पिरिचुअल किनशिप डेवलप होती है, वसुधैव कुटुंबकम। कोई संकीर्णता का विचार नहीं होता। आप किससे तुलना करेंगे जब सब आप ही हैं? क्या हम अपने बेटों से बच्चों से तुलना करते हैं? नहीं, क्योंकि वो हम हैं। पर जैसे जैसे व्यक्तित्व में अंतर होने लगता है, अहंकार बढ़ने लगता है, फिर तुलना हो जाती है। कोई असुरक्षा नहीं, जहां प्रेम होता है वहां तुलना नहीं होती, असुरक्षा नहीं होती, संकीर्णता नहीं होती, भय नहीं होता, शोक नहीं होता। क्या कह रहा है वो मंत्र? ऐसा ज्ञानी जो सब में अपनी ही आत्मा को देख पाता है, वो क्यों भय करेगा, वो क्यों शोक करेगा? भारत में मिर्जा गालिब जैसे विचारकों ने भी कितना सुंदर, याद रखिए मिसला मिर्जा गालिब मुस्लिम थे। क्या लिखा है उन्होंने? जला है जिस्म जहां, दिल भी जल गया होगा। ध्यान दीजिए, इस्लाम में जलाते नहीं है, पर वो क्या लिखते हैं? जला है जिस्म जहां, दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब राख, जुस्तजू क्या है। कितनी फेमस उनकी गजल है। पर हम अपनी लिमिटेड आइडेंटिटीज के कारण जाति धर्म लिंग इन सब में बांट बटे हुए हैं। गालिब लिखते हैं, न था कुछ तो खुदा था। सबसे पहले क्या था? कॉन्शियसनेस। न कुछ होता तो खुदा होता, अंत में भी क्या होता? खुदा ही रहता, ब्रह्म ही रहता। डुबोया मुझको होने ने, मैं डूबा क्यों, मेरे जिंदगी का दुख क्या है? ये मेरा अहंकार, मैं इस जाति का हूं, मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस देश का हूं, और दूसरे मुझसे कमतर है, ये अहंकार। न मैं होता तो क्या होता।
सच में अगर ये मैं ना होता तो जीवन कितना सुंदर होता। न था कुछ तो खुदा था, न कुछ होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, न मैं होता तो क्या हो। भारत में आज भी कई घरों में जब बेटा पैदा होता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, बेटियों में उतनी प्रसन्नता नहीं होती। लिमिटेड आइडेंटिटी, वर्ण, जाति, लिंग। कबीर लिखते हैं, बेटा जाए क्या हुआ, कहां बजावे थाल। क्या थाल बजा रहे हो, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। आवन जावन है रहा, ये तो आना जाना लगा रहता। ज्यों कीड़ी का नाल, जैसे नाली में कीड़े पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं, ऐसे तुम्हारा अस्तित्व है। देखिए कितना कड़वा वो लिखते हैं। तो कबीर जैसे व्यक्ति का परेशान होना बड़ा स्वाभाविक था। काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम। कबीर लिख रहे हैं, मेरे लिए तो काबा ही काशी है, और काशी ही और राम ही रहीम है। मोट चून मैदा भया, मैंने सारे अनाज को पीस कर मैदा बना लिया। बैठ कबीरा जीव वो सारी मैंने डाइवर्सिटी को, जो सॉरी जो डिविसिव माइंडसेट है, उसका चूरा बना के उसकी रोटी खाता हूं मैं तो आराम से। लिमिटेड आइडेंटिटी खत्म कर देता हूं। बैठ कबीरा मी। जीसस ने कहा अपने पड़ोसी को प्यार करो। उपनिषद ने कहा क्योंकि तुम ही वो पड़ोसी हो। एक आत्मा, हम सब की आत्मा एक है। जो उपनिषद प्राणी मात्र के एक आत्मा होने की बात करते हैं, सोचिए उस देश में जाति प्रथा का जन्म कितना भयंकर षड्यंत्र है। और यह षड्यंत्र किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं किया, अंदर वालों ने किया है। इसलिए स्वामी चिन्मयानंद कहा करते थे, हाँ सच है हिंदुइज्म खतरे में, पर सबसे बड़ा खतरा उन हिंदुओं से है जो हिंदू अपने आप को जानते नहीं है, जो सनातन को समझते नहीं है। कितना बड़ा षड्यंत्र हो गया। हम जातियों में बढ़ गए, इसीलिए तो हम गुलाम हो गए। उपनिषद देश और विश्व को जोड़ने का आह्वान करते हैं। वो जाति प्रथा देश व समाज को, और ये जो जाति प्रथा होती है, ये देश और समाज को तोड़ने का कार्य करती है। हमारे अहंकार हमें तोड़ते हैं, इसीलिए तो हम गुलाम बने। गुलाम ही हम इसीलिए, हमारा अहंकार। एक ऋषि ने एक अपने शिष्य को पढ़ाया, जब पढ़ाई पूरी हो गई तो शिष्य ने बोला, अब गुरु दक्षिणा का समय आ गया, बताइए क्या गुरु दक्षिणा लेंगे आप। भारतीय ऋषि रहा होगा, उसने कहा ऐसा करो जो सबसे फालतू की चीज हो वो दे दो मुझे, सबसे यूजलेस चीज दो। ऐसी गुरु दक्षिणा कभी सुनी नहीं थी, लोग तो यूजफुल चीजें मांग। एक कैसा गुरु था, कहता यूजलेस दे दो। वो तुरंत गया कचरे को इकट्ठा कर लाया कहीं से। पर जब उसने कचरा इकट्ठा किया, उस गुरु का शिष्य था, कचरे ने मनी मन उसके मन में आवाज की, क्या बात करते हो, मुझसे तो बिजली बनती है, मैं कहां से बेकार हो गया। उसने सोचा गधा पकड़ के ले जाऊं। गधे ने उसके मनी मन कहा, मैं बोझ उठाता हूं, मैं कैसे बेकार। उल्लू पकड़ा, मैं तो रात्रि में देख सकता हूं, मैं कैसे बेकार। अमरबेल निकाली, अमरबेल ने मनो मानो मनी मन कहा, मैं तो औषधि के काम आती हूं, मैं कैसे बेकार। कई दिन बीते, महीने बीते, उसे समझ में आ गया कि गुरु ने दक्षिणा भी क्या मांगी है। और उसे रियलाइज हुआ कि इस सृष्टि में कुछ भी बेकार नहीं, केवल मैं अपने अहंकार के कारण दूसरों को बेकार मानता हूं, कमतर मानता हूं, छोटा जानता हूं, दूसरों में अच्छा नहीं देख पाया। ये मेरी कमी है, ये मेरा अहंकार है, जिसके कारण मैं दूसरों में अच्छा नहीं देख पाता। तो सबसे फालतू की चीज है मेरा अहंकार। उसने जाके गुरु को अपना अहंकार दिया। उसने जाके कहा, ना अक्षरम मंत्र रहितम, न मूलम, न औषधम, अयोग्य पुरुषम नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ, न अक्षरम मंत्र रहितम। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मंत्र ना बन सकता। कितनी सुंदर बात है। न मूलम, न औषधम, ऐसी कोई जड़ नहीं है
जो किसी चीज की औषधि ना बन सकती हो। अयोग्य पुरुषम नास्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है पूरी कायनात में, सृष्टि में, जो अयोग्य हो। हर व्यक्ति किसी एक विशिष्ट काम के लिए है। अगर आप एचआर मैनेजर हैं, आप समझ नहीं पा रहे उसको कहां डिप्लॉय डिप्लॉय करना है। आपका बच्चा, आपके परिवार में हर एक व्यक्ति, उसमें कुछ योग्यता है, आप पहचान नहीं पा रहे, और आप अपने अनुसार उसमें योग्यता ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको अयोग्य लग रहा है। उस जगह उसे लगा दीजिएगा, उससे बेहतर योग्य कोई। अयोग्य पुरुषम नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है जो इन गुणों की पहचान कर सके लोगों में और उसको उपयोग कर सके। यही लीडरशिप है। ऐसा ही लीडर बनता है। और ये हमें उपनिषद ने सिखाया कि अहंकार त्याग दीजिए, तो अपने आप सब एक आत्मा हो जाएगी। हमें इतना दर्द होता है जब हम पढ़ते हैं। हमने सेशन बनाते समय हम रोए हैं आंसुओं से। हमें इतना दर्द हुआ इस देश के लिए कि जो उपनिषद एक आत्मा की बात करते हैं, वो हमने जाति प्रथा स्थापित कर दी और उसको भी धर्म से जोड़ दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ। यू विल नेवर फाइंड अनदर सिविलाइजेशन ऑन प्लेनेट हु हैज बेस्ट ऑफ द फिलॉसफी दैट यू आर गॉड एंड वर्स्ट ऑफ द प्रैक्टिस दैट इज कास्टिज्म, दैट यू आर नॉट इवन ट्रीटेड लाइक ह्यूमन। जो ग्रंथ कह रहे हैं कि तुम भगवान हो, तुम्हें इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं किया जाएगा। न केवल ये, समस्त तरफ से, हर तरफ से विज्ञान भी आज इसी तरफ इशारा करता है कि हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। विज्ञान ने कहा कि सारे फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स, जब पूरे विश्व, पूरा यूनिवर्स को विज्ञान ने देखा, तो विज्ञान ने कहा कि पूरा यूनिवर्स में कुछ बेसिक क्वालिटीज हैं, टाइम, स्पेस, मैटर और एनर्जी। फिर आइंस्टाइन आए, उन्होंने कहा टाइम और स्पेस तो एक ही बात है भाई, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी। वो एक ही कंटिन्यूम है, टाइम एंड स्पेस आर कनेक्टेड। और फिर आइंस्टाइन ने कहा मैटर भी तो एनर्जी से कनेक्टेड है, इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। तो ये भी अलग अलग चीजें नहीं है, ये भी देखिए धीरे धीरे सब फिल्टर होके एक की तरफ आ रहा है। स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी सब जुड़ा हुआ है, उसके बेसिक में एक रियलिटी है। फिर दुनिया ने मल्टीवेरियस सब्सटेंसेस की खोज की, 92 नेचुरल एलिमेंट्स। फिर बात हो रही है वो सारे नेचुरल एलिमेंट्स कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से बने हैं। देखिए फिर से वननेस की तरफ। फिर बात हुई कि वेरियस फोर्सेस हैं इस पूरी दुनिया में। तो फिर विज्ञान ने आके कहा इतने सारे फोर्सेस तो हैं, पर ये सब फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ही वेरिएशंस हैं। देखिए फिर से एक तरफ। फिर बात हुई कि डिफरेंट रेडिएशंस हैं, लाइट रेडिएशन, हीट, एक्स, गामा रेज, रेडियो वेव्स। फिर विज्ञान ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे हैं, जिनको आप अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे आप उसे गामा कह देंगे, कभी एक्स कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे। इसको कहा जाता है यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ये कह रही है धीरे धीरे कि कॉन्शियसनेस तो फंडामेंटल है। कॉन्शियसनेस हम सबकी एक है, एक ही क्वांटम रेल्म्स में हम सब एक हैं, सिंगुलैरिटी है, यूनिफाइड है, हम सब एक हैं। और यही भारत के उपनिषद चीख चीख के कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। जैसे हम सपना देखते हैं, तो जब आप एक सपना देखते हैं तो सपने के सारे किरदार, मित्र हो या शत्रु हो, ऑफिस हो या घर हो, नदी हो या आसमान हो, कार हो या घड़ी हो, कोई भी भाव आपके सपने का, सुख हो या दुख हो, शांति हो या क्रोध हो, हार हो या जीत हो, ये सब महसूस तो होते हैं। शरीर भी प्रतिक्रिया करता है। पर जरा सच बताइए, ये सब किससे बने हैं? सपने की वो कार कौन है? आप ही तो हैं। सपने का वो घर, सपने का वो रिश्ता, सपने का वो व्यक्ति, सपने का वो डर, सपने का वो आनंद, सपने के वो सारे व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, वो सब किससे बने हैं? वो सब कुछ आप ही तो है। पर वो सब वास्तविक, वो सब महसूस होते हैं कि वो वास्तविक हैं, पर वो है नहीं, वो सपना है। पर आप देखिए सपने में शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे हो रहा हो, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक मैट्रिक्स मूवी आई थी, वो यही तो कहती है कहीं कोई चिप तो नहीं लगी हमारे अंदर, और हम सब लोग सो रहे हैं और ये पूरा जगत ही सपना हो, क्या पता। आप सपने में ही सेशन अटेंड कर रहे हो, ये सब सपनों में नौकरी जा रहे हो, क्या पता। क्योंकि सपने में तो पता नहीं पड़ता ना ये सपना है। इसी पे मैट्रिक्स मूवी बनी है पूरी, देखिए इंटरेस्टिंग है। वो उपनिषदक है, आई कॉल इट मैट्रिक्सो उपनिषद, वर्थ वॉचिंग।
वह सब हमसे ही तो बना है जो सपने में है। हम ही तो है, डिफरेंट फॉर्म में, कार, भाव, लोग, वस्तु। बस ये एक सिमिली है समझने की, कि इसी तरह से ये सारा जगत उसी कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन है। वी आर यूनाइटेड इन कॉन्शियसनेस एंड डिवाइडेड बाय ईगो। मम आत्मा सर्वभूतात्मा। जगत सपना नहीं है, पर स्वप्न स्वरूप है। इसीलिए कबीर लिखते हैं, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी। काया काशी है, दिल द्वारिका है, मन मथुरा है। 10वां द्वार देहुरा। ये जो 10वां द्वार है ब्रह्मरंध्र, यही तो देवालय है। तामे ज्योति पिछाणी। और ज्योति को उसी तरफ लेके जाना है, बस यही जीवन है। उसी में तो ज्योति ले जाना है, बस यही जीवन है। हम सब एक हैं। चलिए, अब इस एकात्मा को समझने के लिए हम एक सुंदर मेडिटेशन करेंगे। आप लोग जहां भी हैं, अपने आप को कंफर्टेबल सिचुएशन में लाइए। ये मेडिटेशन एकात्मा मेडिटेशन है। जो कुछ हम जो कुछ हमने पढ़ा है, वो सब कुछ हम महसूस करके देखने का प्रयास करेंगे। तो आप जहां भी हैं, अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन में लाइए। मेक योर सेल्फ वेरी कंफर्टेबल। अपनी चेतना को जागृत रखिए। और अब हम धीरे धीरे इस मेडिटेशन में उतरेंगे। एक गहरी सांस लीजिए। बहुत अच्छा। सांस छोड़िए। एक और गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़िए। अपने आप को पूरी तरह से तैयार। हम सब अपने अंदर की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। एक और गहरी सांस लीजिए। और इस सांस को शरीर के एक एक अंग तक प्रवाहित होने दें। सांस के साथ बने रहिए। जागृत बने रहिए। ये सांस आपकी नासिका से, आपके गले से, आपकी छाती से होते हुए, आपके पेट, आपकी थाइज, आपके घुटने और आपके पैरों तक इसे प्रवाहित होने दें। और हर सांस के साथ इस पूरी सृष्टि की वो ऊर्जाएं अपने अंदर प्रवाहित होने दीजिए, which is making you completely relaxed। पूरी तरह से रिलैक्स। और गहरी सांस लीजिए। और इस सांस अपने पैरों तक इसे प्रवाहित होने दीजिए। और इसी के प्रवाहित होने के साथ अपने पैर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आपका एब्डोमेन कंप्लीटली तनाव रहित, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। चेस्ट को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपने कंधों को निढाल कर दीजिए। कंप्लीटली। अपनी गर्दन को घुमा के देखिए, उसे पूरी तरह से रिलैक्स कर। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब इस हीलिंग एनर्जी को, इस रिलैक्सेशन अपने चेहरे और अपने गालों में फैल जाना। अपने गाल को पूरा रिलैक्स हो जाने दीजिए। अपनी आंखें, अपना मस्तक पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स।
कंप्लीटली रिलैक्स। और अब इस रिलैक्स स्टेट में अपने आराध्य को याद कीजिए और कहिए, प्रभु आपके आशीर्वाद से मैं अपनी अंदर की यात्रा को जाता हूं, मुझे शक्ति प्रदान करें। और अब अपने मन को कहिए, हे मन, मुझे जानकारी है ऐसे कई कार्य हैं जो करने शेष हैं, जिनको मैं करूंगा, किंतु आने वाले कुछ क्षणों के लिए मैं अपने अंदर की यात्रा पे जाता हूं और पूरी तरह से प्रभु कृपा से उस यात्रा पे केंद्रित रहूंगा। बहुत अच्छा। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने आप को जीवन रूपी कुरुक्षेत्र के मध्य में पाएंगे। ये पूरा जीवन कुरुक्षेत्र है। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप देखेंगे आप अर्जुन की तरह उस कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े हैं और चारों तरफ समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, चिंताएं हैं। ये किसी भी प्रकार की चिंताएं हो सकती हैं आपके जीवन की। तीन, ये चिंताएं व्यक्तिगत हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती हैं, मानसिक हो सकती हैं, व्यवसायिक हो सकती हैं, अंतर व्यक्तिक हो सकती हैं, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हो सकती है। 2, अब जैसे ही हमें कहेंगे, आप अपने आप को जीवन रूपी कुरुक्षेत्र के बीचों बीच इन समस्याओं से घिरे अर्जुन की तरह देखेंगे। जो भी चुनौतियां अभी आपके जीवन में, उनके बीच में घिरे हुए अर्जुन आप। जैसे हम कहेंगे 1, आप स्वयं को उस कुरुक्षेत्र में पाएंगे। 1, एग्जैक्टली उसी कुरुक्षेत्र में जहां सदियों पहले अर्जुन खड़ा था, आज आप खड़े हैं अपने जीवन रूपी चुनौतियों के मध्य। अलग अलग तरह की चुनौती। महसूस कीजिए अपने आप। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और अब उन्हीं चुनौतियों से घिरे हुए आप, जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने समक्ष स्वयं नारायण को महसूस करेंगे। वो कृष्ण, वो नारायण, वो प्रभु। 3, जो इस समस्त सृष्टि का रचयिता है, नियंता है, कार्यकारी है और अंत करता है। 2, वही कृष्ण, वही ब्रह्म जो कृष्ण रूप में अर्जुन को मिले, अष्टावक्र रूप में जनक को मिले, राम कृष्ण रूप में नरेंद्र को मिले, उनकी दिव्य उपस्थिति आप महसूस करें। जैसे ही हम कहेंगे 1, आप अपने समक्ष एक दिव्य ज्योति महसूस करेंगे, दिव्य प्रकाश। 1, exactly there. You can sense presence. उस दिव्य ज्योति का प्रेजेंस महसूस कीजिए। उस दिव्य ज्योति को महसूस कीजिए अपनी टंग पे। मुंह के अंदर अपनी टंग को थोड़ा सा हिलाइए, उसका स्वाद लीजिए, अपने शरीर पे उसे महसूस कीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। वो नारायण
हम सबके पिता वो ब्रह्म हैं। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, वह नारायण, वह ब्रह्म आपको अपने जीवन और उसकी समस्याओं को देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि देंगे। वो दिव्य दृष्टि जो आप में समाहित हो जाएगी। तीन, अपनी आंखों में और अपनी भ्रकुटी के मध्य वो दिव्यता महसूस कीजिए। मानिए उस दिव्य प्रकाश से एक प्रकाश ज्योति आपकी आंखों में जा रही है, आपकी भ्रकुटी के मध्य में आ रही है। उस दिव्य ज्योति को महसूस करें। 2, वो दिव्य ज्योति जो आपके ज्ञान चक्षु बन जाए, दिव्य दृष्टि बन जाए, जिससे नारायण को देखा जा सके, अस्तित्व को समझा जा सकेगा और जीवन के मर्म को जाना जा सके। जैसे हम कहेंगे एक, आपको अपनी आंखों में एक अलौकिक दिव्य दृष्टि महसूस होगी, ज्ञान दृष्टि जो इस चर्म दृष्टि से परे। एक, अपनी आंखों में उस दिव्य प्रकाश को महसूस कीजिए। इस दिव्य दृष्टि से अब आप इस द्रव्य दृष्टि के साथ नारायण को देखिए। सब जन्म उसी से पाते हैं और लौट के उसी में आते हैं। वही नारायण जो अनेकों रूप में है, वही नारायण जो कहते हैं, वही ब्रह्म जो पर्वतों में है, वो ब्रह्म जो मानो आपको कह रहा है मैं ही तो पर्वतों में हूं, मैं ही तो दिशाओं में हूं, बस तू उस दिव्य दृष्टि से देख। मैं ही हवाओं में, मैं ही तो सागरों में हूं, नदियों में हूं, मैं ही तो जल हूं, मैं ही तो अग्नि हूं, मैं ही तो जल को शीतलता, अग्नि को ताप देता, मैं ही तो पृथ्वी को स्थिरता, आकाश को शब्द देता, मैं ही सभी जलचरों में, जितने भी जल के प्राणी सभी को अपनी चेतना में लाई। मैं ही तो नभचरों में हूं, जितने भी आसमान के प्राणी उन्हें अपनी चेतना में। मैं समस्त चर अचर में हूं, कोई चर अचर मुझसे रहित नहीं है। महसूस कीजिए अपनी दिव्य दृष्टि से वो ब्रह्म ये कहते हुए आपको कि मैं ही तो पैदा होता हूं, बढ़ता हूं और मरता हुआ सा प्रतीत हो। मैं ही तो विविध जीव जंतुओं के रूप में आता हूं। ये समस्त सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, समस्त अंतरिक्ष मेरा ही तो रूप है। इन सबको अपनी चेतना में आने दीजिए। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, अंतरिक्ष, सभी में वो व्याप्त है।
मैं ही तो इन पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य में समाया हुआ अपने आसपास हर पेड़ पौधे जीव जंतु को अपनी चेतना में लाइए जिसमें वो समाया हो। महसूस कीजिए उसका होना हर एक कण में। मैं ही विराट में हूं, मैं ही अणु में हूं, मैं ही तो नेत्रों का नेत्र हूं, मैं ही तो श्रोतों का, कान का श्रवण हूं, मैं ही तो जिह्वा का रस हूं। एक गहरी सांस लीजिए, मानो ब्रह्म को अपने अंदर स्थापित कर। उसमें डूबे रहिए। मैं ही तो मित्रों में हूं, मैं ही तो शत्रुओं में भी हूं, मैं ही माता, पिता, पितामह, भाई, बंधु और गुरु में भी हूं। अपने आसपास हर व्यक्ति को देखिए, सारे मित्र, शत्रु, बंधु, अजनबी, सगे, संबंधी, माता, पिता, गुरु, सारे पूर्वज, सब में मैं ही हूं। मैं ही अनेक रूपों में, अनेक कल्पों में, अनेक युगों में, अनेक नामों से, अनेक गुणों के साथ आता हूं। उस मल्टीवर्स को लेके आइए अपनी चेतना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, जो कल्पों से परे, युगों से परे, जिनमें हम रहे, अनेक रूपों में, अनेक नामों में, अनेक गुणों के साथ वही तो आया। मैं ही प्रहलाद में हूं, मैं ही हिरण्याकश्यप। इन सबको अपनी चेतना में लाए। मैं ही महाकाल हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं ही राधा हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही सीता हूं, मैं ही रावण। एक और गहरी सांस लीजिए और उस ब्रह्म को अपने रोम रोम में महसूस कीजिए। मैं ही राम में, मैं ही रहीम में, मैं ही जीसस में, मैं ही मोहम्मद में, मैं ही नानक में, मैं ही मूसा में, मैं ही जरथुस्त्र में, मैं ही तो ताओ हूं। मैं ही कुरुक्षेत्र का अर्जुन बनता हूं और मैं ही कृष्ण बन गीता सुनाता हूं। मैं ही राम हूं, मैं ही रावण, मैं ही तो सीता हूं, मैं ही तो लीला हूं और मैं ही तो लील जाता हूं। अनंत जन्म लीलाएं हमारी,
ये सब मेरे ही रूप हैं, मेरी ही लहरें, मेरे ही प्रतिबिंब हैं। इन दिव्य चक्षुओं से, ज्ञान चक्षुओं से उस ब्रह्म को महसूस कीजिए, जो हमें कह रहे हैं कि मैं ही साधक हूं, मैं ही तो साध्य हूं, संसाधन भी मैं ही हूं और साधना भी मैं हूं। मैं ही पथ हूं, मैं ही गंतव्य और मैं ही तो पथिक भी हूं। मैं ही भोजन, मैं ही भोज्य जो मैं खा रहा हूं, मैं ही तो भोक्ता खाने वाला भी हूं। सब कुछ नहीं। एक गहरी सांस लीजिए और इस ब्लिस को महसूस कीजिए, एक आत्मा का हर तरफ व्याप्त, मेरे अंदर मेरे बाहर। एक और गहरी सांस लीजिए और उस ब्रह्म को अपने अंदर भर जाने दीजिए, जो भरा ही है, बस महसूस करने की देरी है। मैं ही बादल, मैं ही बूंदे, मैं ही सागर, मैं ही सागर हूं, मैं ही बादल हूं, मैं ही बूंदे हूं। भर जाने दीजिए, केवल मैं हूं, मैं ही हर कण कण में समाया हूं, मैं ही अक्षर ब्रह्म हूं, मैं ही जीवों में आत्मा कहलाता हूं। सब मुझी से आता और मुझी में समा जाता। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। समस्त सृष्टि मोतियों की तरह मुझ में ही तो होती है। एक और गहरी सांस ली। हमारा अस्तित्व एक बादल से जन्म लेती हुई बारिश की बूंदों की तरह ही तो है, जो बूंदों के रूप में अलग अलग नाम रूप ले लेती है, पृथक पृथक। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बूंद भारतीय है, कोई बूंद ईरानी है, कोई बूंद अमेरिकन है, कोई कैनेडियन है, कोई बूंद पुरुष हो जाती है, कोई बूंद गोरी हो जाती है। पर ये सभी पृथक बूंदें पुनः एक ही सागर में तो समा जाती हैं। इस बादल से सागर की क्षणिक यात्रा ही तो मेरा संपूर्ण जीवन है। मैं बादल से चला और सागर में समा। इसी क्षणिक जीवन में मेरा हंसना रोना, मेरा पाना खोना, मेरा सुख दुख, मेरे समस्त रिश्ते नाते, सारे उतार चढ़ाव, मेरे मान अपमान, मेरी सफलता विफलता, सब कुछ इसी क्षण में, और ये सब समाप्त हो जाए, क्योंकि हम वहीं से तो आए हैं, वहीं लौट जाते हैं। यह अहंकार, ये द्वैत क्षणिक ही तो है।
न कुछ लाया था न ले जाऊंगा, मैं ही था मैं ही रहूंगा। और अब जैसे ही हम 3 से गिने, एक बहुत गहरी सांस लेके उस संपूर्ण ब्रह्म को अगली सांस से अपने अंदर महसूस करें। 3, वो दिव्य ज्योति पूरी तरह से आपकी सांस के साथ आपके अंदर प्रवेश करे। 2, अपने कण कण में, अपने रोम रोम में उस ब्रह्म को, उसके अस्तित्व को महसूस करें। पूरा अस्तित्व ब्रह्ममय हो जाने दीजिए। और जैसे हम कहेंगे एक, आपको अपने रोम रोम में, कण कण में वो ब्रह्म महसूस हो। एक एक सेल, पूरे अपने अस्तित्व में एक समा जाए। इस बूंद को उस सागर में समा जाए। वस्तुतः हम एक आत्मा ही तो है। वही अमृत, अचल, अनश्वर, एक आत्मा, पूर्ण शांति में, आनंद में, इस सृष्टि के साथ एकाकार। इस समस्त शक्ति की सारी शक्ति, पूरी सृष्टि की सारी शक्तियां, उन सब का स्रोत मैं ही तो हूं। मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, अमृत हूं, अनश्वर, आनंदित, शांत, सामर्थ्यवान हूं। और अब इस दिव्य करुणामयी प्रेममयी एकात्मा की दृष्टि से अपने आसपास के व्यक्तियों को देखिए और उनमें स्वयं को और ब्रह्म को उनमें महसूस कीजिए। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने आसपास के समस्त व्यक्तियों को देखें, इस दिव्य चक्षु के साथ, ज्ञान चक्षु के साथ, और उन सब में वही ब्रह्म महसूस करेंगे जो आपके अंदर है। 3, वो समस्त व्यक्ति आपकी आंखों के सामने आते जा रहे हैं जिन्हें आप प्रेम करते हैं। उन सब की आंखों में उस ब्रह्म को देखिए। 2, एक, अपने आसपास वो सभी में, सब में वही ब्रह्म चल। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने आसपास उन सब व्यक्तियों को देखेंगे जिनसे कभी किसी समय मनमुटाव हो गया, जिन्होंने कष्ट दिया, जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिनसे दर्द मिला, जिन्होंने दिल दुखाया। 3, वो समस्त आपके आंखों के सामने आते जा रहे हैं। उन सभी में आप महसूस करेंगे उसी ब्रह्म को। 2, उन सभी को देखें, उसी करुणा, उसी प्रेम, जो अपने अपने प्रारब्ध से बंधे हुए जीवन की यात्रा के साथ चलते हुए उन कर्मों को कर रहे हैं, किंतु उन सब में आप ब्रह्म देख सकते हैं। एक, महसूस कर
वो प्रेम जो आप ब्रह्म से करते हैं, स्वयं से करते हैं, क्योंकि उन सभी में भी तो वही नारायण मुस्कुराता है। एक्सीलेंट। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिने, आप अपने आसपास के समस्त पशु पक्षियों को देखें, उसी प्रेममयी दिव्य दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से, और उन सब में उसी ब्रह्म को महसूस करें। 3, समस्त पशु पक्षी, उन सबको अपनी चेतना में लाइए, भले वो धरती पे हो या आसमान में, कहीं भी हो। 2, उन सब में अवस्थित उस ब्रह्म को देखिए जो मुझ में भी अवस्थित है। 1, आनंद में डूब जाए, समस्त पशु पक्षियों के साथ महसूस कीजिए उस ब्लिस को। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप समस्त पौधे और प्रकृति को महसूस करें, और उन सब में भी उसी ब्रह्म को देखेंगे, पूरा फ्लोरा फोना, सब कुछ। 3, अपने आसपास के समस्त पेड़ पौधे वनस्पति, पूरी बायोडाइवर्सिटी, पूरी ये हरी धरती, सारे जंगल। 2, सब में वही ब्रह्म समाया, मैं ही तो हूं सब। 1, मुस्कुराइए, डूब जाइए इस आनंद में, सारी प्रकृति के साथ प्रकृति लय हो। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप समस्त दिशाओं में, हवाओं में, नदियों में और 5 महाभूतों में उसी ब्रह्म को महसूस करेंगे। 3, समस्त दिशाओं और हवाओं को महसूस कीजिए। 2, समस्त महासागरों, सागरों, नदियों को महसूस कीजिए। 1, समस्त महाभूतों में वही सब, मुस्कुराइए और महसूस करिए उस एकात्मा। बहुत। और अब हम जैसे ही 3 से 1 बोलेंगे, आप अपनी बाहें खोलिए, हाथ खोल के समस्त सृष्टि को स्वयं में समेट लीजिए। 3, अपनी बाहें खोलिए और समस्त सृष्टि को, सभी लोगों, सभी पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, भयचर, नभचर, जलचर, सभी जीवों को अपने करीब लाइए, जैसे बाहों में भरते हो। समस्त सृष्टि को स्वयं में समेट लीजिए। 2, अपने हाथ को अपने पास लाइए, जैसे गले लगाते हो पूरी सृष्टि को, समस्त सृष्टि के साथ प्रेममयी इस एकात्मा को महसूस और इसको अपने गले से बिल्कुल अपने हाथ में, जैसे इस पूरी सृष्टि को गले लगा। अब इस प्रकार गले लगा के गहरी सांस,
एक, बिल्कुल अपने गले लगा। इस एकात्मा से खुद को भर जाने दें, आनंदित हो जाएं, झूम जाएं, मुस्कुराएं, प्रसन्न हो जाएं। हम सब एक हैं, एक ही थे, एक ही सदा रहे। मम आत्मा सर्व। ओम शांत, शांत, शांति। बने रहिए शांति। आप जब भी तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते